गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखा होगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इनके बीच का रिलेशन था। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे कांस्टेंट रहते हैं। हमने इक्वेशन पढ़ा था डेल वी इक्वल टू ए इंटू डेल एक्स नेगेटिव में। तो आज हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं जो उससे रिलेटिव जो न्यूमेरिकल हैं किससे रिलेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से। 2-3 न्यूमेरिकल तो मैंने उसी में करा दिया था। कुछ आज यहाँ पे है कि हमारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, यानी नॉन यूनिफॉर्म के लिए, उसके लिए और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा जिस बेसिस पे हम क्या है यहाँ बताएंगे कि यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। लेकिन पोटेंशियल जब पता होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। तो आज उसी के लिए लेक्चर है। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा और इस चैनल फिजिक्स सॉल्व बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। वीडियो ज़रूर पूरा देखिए, कमेंट करिए। पूरा आपके बोर्ड लेवल कॉम्पिटिटिव लेवल दोनों को लेके हम चल रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर किया करिए। आप फुल वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये जब ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, सेम डायरेक्शन होता है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म को। किसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। पैरेलल होती हैं, इक्वल डिस्टेंस होती हैं और स्ट्रेट लाइन होती हैं, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। जब ऐसा नहीं होता है, जब आपका ऐसा नहीं होगा, यानी इस प्रकार है, ये ऐसे है, ये और ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब हम ये है कि इफ ये नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब देखिए इसमें ये हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिए। इनके बीच का हमको ए और बी के बीच क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, आपने पढ़ा है कि डेल वी इक्वल टू कितना पढ़ा, माइनस में ए इंटू डेल एक्स आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, यानी डेल वी इक्वल टू माइनस में ए इंटू डेल एक्स आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया। रिलेशन होता है, क्या होता है, ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन किनके बीच होता है, ई एंड डेल वी के बीच होता है। पोटेंशियल मतलब इनके बीच का ये रिलेशन है। अब हमको कहा गया कि ए और बी के बीच का क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ए और 1 और 2 के बीच क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, यानी इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसको इसलिए यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे हर पॉइंटों में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अलग अलग होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अलग अलग, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है तो हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसको हम यूज नहीं करेंगे, यानी ये आपका इक्वेशन यहाँ पे यूज नहीं होने वाला है क्योंकि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अलग अलग होता है। तो क्या किया गया है कि एक इसको क्या है, छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया गया, ये ऐसे इनफाइनाइट यानी छोटे छोटे पार्ट में बना लिया गया। इसको कितना नाम ले दिया गया, डी आर। कितना, डी आर।
और इसका पोटेंशियल कितना मान लिया गया है, dV, पोटेंशियल का कितना मान लिया, dV। तो इतने का जो dr हमने माना है एक बहुत कम, बहुत छोटी, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। A और B के बीच, 1 और 2 के बीच की बात हम नहीं कर रहे, यानी जो हमने छोटा सा माना dr जो माना है, तो वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल कितना मान लिए, dV। इस प्रकार हमने क्या कर लिया कि इनफाइनाइट क्या कर लिए, मान लिए इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार छोटे छोटे उसमें क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए। अब ये dr जो डिस्टेंस है, dr का जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड A और dr ये इतना बन जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, इतना आ जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, पूरे टोटल चाहिए। क्या चाहिए, टोटल, किनके बीच का, 1 और 2 के बीच का, किनके बीच का, 1 और 2 के बीच का हमको टोटल पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए, टोटल पोटेंशियल चाहिए। तो टोटल के लिए क्या कर देंगे, छोटे छोटे इन पार्टों को सम कर देंगे। जो dV है इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, सम कर दिया, तो छोटे छोटे ये हो गया। अब मान लिए कहाँ से कहाँ तक, जो 1 और 2 लिए हैं तो कहाँ से कहाँ तक मान लिए, इसको यदि R1 लिए और ये R2, तो इनके बीच का यदि पोटेंशियल निकालना है तो क्या कर दोगे, R1 से R2 लिमिट लगा दो। अब कितना आ जाएगा आपका, A इंटू dr, कितना हो जाएगा, उनको सबको सम कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका, A इंटू dr, कहाँ से, R1 से R2, कहाँ से, R1 से R2 तक। ये आपका जो इक्वेशन होता है ये दोनों के लिए वैलिड होता है, ऑलवेज ट्रू होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए चलेगा। ये आपका टोटल पोटेंशियल है, क्या है ये आपका ΔV, टोटल पोटेंशियल है। ये दोनों के लिए इक्वेशन यूज होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, ये यूज होगा। क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है तो E को क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे, E को क्या कर दो, बाहर कर दो, कैलकुलेट कर लोगे। तो ये हो गया। अब हमारा जो फेमस इक्वेशन होता है, जो हमारा फेमस इक्वेशन हमारा सबसे ज़्यादा फेमस क्या चलता है, ये यानी dV इक्वल टू क्या होता है, माइनस में A इंटू dr। dV इक्वल टू क्या होता है, माइनस में A इंटू E डॉट dr, डॉट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट है, E डॉट dr। अब क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है के लिए जब बात करेंगे तो इसमें देखिए dV इक्वल टू माइनस A इंटू dr, ये बहुत फेमस होता है इक्वेशन, ये पोटेंशियल के लिए है। अब ये बात ये आई कि हम क्या करते हैं, यदि हमें पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पता होने पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब जब पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल हमको पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अब देखिए क्या किया गया, E कार्टेशियन जो होता है, E इक्वल टू EX I कैप EY J कैप EZ K कैप, ये क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है, I J K। तो ये हो गया। अब dr आपने 11 पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, जैसे पोजीशन वेक्टर ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट में यानी क्या लेते थे, r, तो यानी r इक्वल टू कितना, यानी 3 डायमेंशनल में क्या लेते थे, x इस प्रकार लेते थे, ये 3 डायमेंशनल में आप पढ़े होंगे 11th में, ये इस तरह। तो जब r लेंगे, क्या लेंगे, r पोजीशन जो वेक्टर होता है, तो क्या होगा, x I Y J और Z K, ऐसा बनेगा। अब हम क्या कर दें, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें, D लगा दें, तो क्या कर दे रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन D D D D। तो अब देखिए E ये हो गया और dr ये हो गया। ये यानी जब हमको
पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होता है तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं, और पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो आपको बता दिया गया है। तो अब देखिए आगे अब हम क्या कर रहे हैं, तो dV इजकल टू ये पूरा रख दो, EX I कैप EY J कैप प्लस EZ K कैप डॉट DX I कैप DY J कैप DZ K कैप। बस डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट 11th में आप पढ़ा या ध्यान हो तो कुछ कीजिए, I का I के साथ, J का J के साथ और K का K के साथ, बाकी सबके साथ कितना होता है 0, सबके साथ कितना होता है 0। तो dV इजकल टू कितना आ जाएगा, माइनस में EX DX, ये प्लस माइनस माइनस होगा, EY DY, इसका इससे होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में EZ DZ, EX DX, I 1 हो गया, I डॉट I 1 होता है, EY DY, EZ DZ। तो इतना आपका ये आपको मिलेगा। तो ये कैसा प्रोडक्ट हुआ, डॉट प्रोडक्ट हुआ, कैसा हुआ, डॉट प्रोडक्ट हमने कर दिया। अब आगे देखिए, डॉट प्रोडक्ट हमने कर दिया, अब इसी का अब हम थोड़ा रब कर रहे हैं इधर, इसको लिख लीजिए, हम रब कर रहे हैं। रब कर देते हैं। तो dV हमारे पास कितना मिला है, जो dV हमारे पास कितना है, माइनस में EX DX EY DY और EZ DZ, इतना हमको मिला है। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब विथ रिस्पेक्ट टू हम x करेंगे तो y और z क्या रहेंगे, हमारे कांस्टेंट रहेंगे। y और z क्या रहेंगे, कांस्टेंट। जब कांस्टेंट होंगे तो जो dy होगा 0 होगा और ez जो होगा कितना होगा, 0 होगा। जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे उसका क्या करेंगे, 0 लेंगे। क्या है कि मैथमेटिकली टर्म्स हैं, और मैथ में भी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा बायो वालों के लिए जरूर प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैथ वालों को तो सबको पता है कि अब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y और z क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, y z कांस्टेंट होंगे, dy dz 0 होंगे। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट करेंगे तो dx dz 0 होंगे। ऐसे ही हो जाएगा। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मतलब कैसे, ये पार्शियली यानी डेल v अपान डेल x, ये तो 0 हो गए, तो माइनस में e x डेल x अपान डेल x, डेल x अपान डेल x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डेल x अपान डेल x कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो कितना आपके पास आएगा, आपके पास EX इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना बन गया, यानी
ई एक्स इजकल टू माइनस में डेल वी अपान डेल एक्स। ये और ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये इतना आ जाएगा। अब इसी प्रकार आप आगे भी कर सकते हैं, इसी तरह पूरा। जब ई वाई लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस में डेल वी अपान डेल वाई। ई जेड लेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, डेल वी अपान डेल जेड। ये आपका इतना आ जाएगा, ये पार्शियली डिफरेंशिएशन करने पे। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो डी वाई और डी जेड जीरो हुए, तो जब वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो डी एक्स और डी जेड जीरो होंगे, जब जेड के रिस्पेक्ट करोगे तो डी एक्स और डी वाई आपके जीरो हो जाएंगे। तो ये पार्शियली डिफरेंशिएशन के रूल्स होते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए कितना था हमारे पास, यानी ई इजकल टू क्या था, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के कैप। यहाँ वैल्यू रिप्लेस करो तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस में डेल वी अपान डेल एक्स आई प्लस माइनस में डेल वी अपान डेल वाई जे प्लस माइनस में डेल वी अपान डेल जेड कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। ये इतना आपका क्या होगा, ये बनेगा। तो इस प्रकार ये आपका क्या हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे फ्रॉम पोटेंशियल से। तो इस प्रकार का इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो हमको इस प्रकार इतना ये मिल रहा है। जब मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड जैसे इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आप ई निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, ये ई स्क्वायर एक्स प्लस ई स्क्वायर वाई प्लस ई स्क्वायर जेड। ये मैग्नीट्यूड के लिए ये हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक जो फील्ड है फ्रॉम पोटेंशियल से। तो चलिए अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं। ये लिख लिया सबने। हमारे पास यदि दिया हुआ है न्यूमेरिकल है, पोटेंशियल दिया हुआ है, क्या है पोटेंशियल दिया, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पोटेंशियल दिया हुआ माइनस में 5x प्लस 3y प्लस रूट में 15z। कितना दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है माइनस में 5x प्लस 3y प्लस रूट में 15z, ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब देखिए इस प्रकार दिया हुआ है। तो अभी आपने पढ़ा है ई एक्स इजकल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स, ई वाई इजकल टू, ये इक्वेशन आपको हो गया है, याद है होगा। तो देखिए जब हम ई एक्स निकालेंगे तो माइनस डेल वी अपान डेल एक्स, तो माइनस डेल अपान डेल एक्स, वी की वैल्यू रखो माइनस में 5x प्लस 3y प्लस रूट में 15z। तो देखिए ये और ये क्या हो गए, जीरो हो जाएंगे, यानी x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो माइनस, देखिए उसी के साथ जैसे d अपान डी एक्स है और x का ले रहे हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। यदि d अपान डी एक्स है, x और n फार्मूला होता तो n x n माइनस 1 होता है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, d अपान डी एक्स एक्स पावर n इजकल टू n x n माइनस 1 फार्मूला होता है डिफरेंशियल का। तो यहाँ पे केवल कितना आएगा, ये माइनस और इसका ये माइनस बाहर आ गया, यानी कितना आ जाएगा आपका, केवल 5 आ जाए। कितना आ जाए, केवल आपका 5 आ जाए। कितना आ जाए, केवल 5।
वोल्ट पर मीटर। कितना आ गया? देखिए माइनस माइनस ये प्लस कन्वर्ट हो गए, और ये इधर देखिए ना, ये डेल अपान डेल एक्स 5x माइनस में, तो जो कांस्टेंट है तो ये माइनस पहले से माइनस 5 बाहर आया, तो किसमें कन्वर्ट होगा ये? तो डेल एक्स अपान डेल एक्स, ये कितना होगा? 1, यानी कितना बचा आपके पास? 5। कितना? 5। ई वाई इजकल टू माइनस में डेल वी अपान डेल वाई, डेल अपान डेल वाई 5x प्लस 3y प्लस रूट में 15z। तो अब देखिए y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो x वाले क्या हो गए? 0 हो गए। तो कितना आ जाएगा आपका? ये माइनस ये हो गया, और ये 3y का कितना आ गया? 3। कितना हो जाएगा? 3y का कितना आ जाएगा? 3। यानी y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो डेल वाई अपन डेल वाई 1 हो गया। कितना बचा आपका? 3 बचा। तो कितना आ गया आपका? माइनस में 3 वोल्ट आ गया। ऐसे सेम जब ई जेड लोगे तो ई जेड लोगे तो डेल वी अपान डेल जेड माइनस डेल अपान डेल जेड 5x प्लस 3y रूट में 15 और z। तो अब यहाँ x और y वाले गए, ये किस में आएगा? तो ई जेड आपका कितना आ गया? रूट में 15 आ गया। यूनिट वही वोल्ट पर मीटर चलता है, वोल्ट पर मीटर। ई जेड इजकल टू माइनस में रूट में 15 आ गया। अब इन्हीं का हमको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। क्या ले रहे हैं हम? मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो देखिए मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा सभी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो मैग्नीट्यूड के लिए कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड जब इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालेंगे तो ई स्क्वायर एक्स प्लस ई स्क्वायर वाई प्लस ई स्क्वायर जेड। तो कितना आ जाएगा? ई एक्स कितना है आपका? 5 का स्क्वायर, ई वाई माइनस 3 का स्क्वायर, और ई जेड माइनस में रूट में 15 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 25, 9 रूट है तो कितना आएगा? 15। कितना आ गया? 49। कितना रहा ये? 49। तो कितना आ जाएगा इसका रूट? इसका 7। कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? 7 वोल्ट पर मीटर आ गया। इस प्रकार आप क्या निकाल लोगे? यानी पोटेंशियल दिया हुआ है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका क्या निकला है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। मैग्नीट्यूड ऑफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया? कैलकुलेट कर दिया। अगला हमारे पास दिया हुआ है पोटेंशियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? वाई जेड स्क्वायर दिया हुआ है। और इसमें क्या कहा गया है कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करना है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0, 1, 1। ठीक है, इस प्रकार का आपके पास दिया हुआ है। इस प्रकार का दिया हुआ है तो उसी प्रकार आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। क्या करोगे? सेम कैलकुलेशन। तो अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा समझिए। यदि अब देखिए ई एक्स इजकल टू माइनस में डेल वी अपान डेल एक्स, जब एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये वाई और जेड तो दोनों ये तो 0 ही हो जाएंगे। ये और ये दोनों 0 हो गए तो एक्स स्क्वायर वाई का एक्स स्क्वायर का कितना हो गया? 2x हो गया, और ये क्या हो जाएगा? y। अभी हमने बताया कि x पावर n जब यूज करते हैं तो nx ny होता है। nx की पावर n-1 कॉन्सेप्ट चलता है। तो ये y और z तो 0 हो गए, और x स्क्वायर का कितना हुआ? 2x, और ये क्या हो गया? y हो गया। माइनस है तो ये माइनस हो गया। ठीक है, ये ई वाई ले लो डेल वी अपान डेल वाई, तो कितना आपका ये आ जाएगा? अब देखिए y है तो 1 हुआ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और y का कितना हो जाएगा? 1।
कितना y का 1 हो गया प्लस y का 1 हो गया क्योंकि y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो y का 1 हुआ, कितना बचा ये जेड स्क्वायर बचा। अब ई जेड ले लो, क्या ले लो ई जेड लोगे माइनस डेल वी अपान डेल जेड। अब ई जेड ले रहे हैं जेड, तो ये तो यहाँ x और y है, x y है तो ये तो 0 ही हो गया, और ई जेड है तो जेड का जेड स्क्वायर है तो 2z हुआ, और ये कितना हो गया y हो गया। इतना आपका ये आ जाएगा, यानी माइनस में 2yz आ गया। कितना आ गया माइनस में 2yz। अब क्या कर दो, यानी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो ए एक्स आपके पास कितना है, ए वाई आपके पास कितना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो प्लस और माइनस यहाँ कौन साइन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, तो यहाँ प्लस और प्लस माइनस माइनस 2y जेड और के कैप, आपका इतना आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड ले लो। अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है, यानी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू कितना यूज करोगे, 1 यूज करोगे। तो कितना आएगा, कितना आ रहा है देखिए, इधर लिखे दे रहे हैं। तो e इक्वल टू यहाँ 0, x जगह 0, y की जगह 1, यानी ओवरऑल ये आपका टर्म कितना हो गया, 0 हो गया, आई वाला, माइनस ये x0 z1, यानी कितना आया जे कैप, कितना बचा आपके पास जे कैप। अब ये माइनस y1 z1, यानी कितना आ गया 2k कैप, यानी माइनस में आ गया जे कैप माइनस 2k कैप। इतना आपका ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो, क्या ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, तो कितना हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कितना होगा ये 1 प्लस 2 2 जा 4, यानी कितना आ गया 5। कितना आ जाएगा, ये क्या निकला है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है। क्या निकला है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। 2y/dy प्लस जेड डी जेड, इतना इस प्रकार का आपका क्या है मिलेगा। आपका जब इस प्रकार का मिल रहा है, बस अब क्या कर दो, इसका जो रूल्स होता है तो कितना आ जाएगा, माइनस में x है तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x ओवर n dx का, जिसको नहीं पता है तो ये फार्मूला होता है, जनरली पता होगा सबको। x पावर n dx का क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x dx का कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, माइनस 2 y का y स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2, प्लस जेड स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितना यहाँ पे अब हमारे पास बचा, लिमिट अब क्या लगा दोगे, a टू b है, क्या है a टू b। तो कितना ये बन रहा है आपका, माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 कैंसिल, तो यहाँ से आपका कितना आ गया वाई स्क्वायर, और जेड स्क्वायर अपॉन कितना है 2 है, ऊपर जेड स्क्वायर है भैया, जेड स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या कर रहे हैं हम, लिमिट लगा रहे हैं। लिमिट अब हमारा ए कितना दिया हुआ है देखिए 0 2 4, और यहाँ कितना दिया हुआ है 2 1 0 दिया हुआ है। रूल्स के अकॉर्डिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो लिमिट हम यूज करो, फटाफट लिमिट यूज कर दो।
तो लिमिट यूज कर देंगे तो कितना आपका बनने वाला है, लिमिट यूज हो जाएगा तो आपका बन जाएगा। पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखे दे रहे हैं माइनस एक्स जगह पहले 2 रखो, 2 स्क्वायर अपान 2 माइनस वाई की जगह 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अपान 2 माइनस ये रखो 0 स्क्वायर अपान 2, 2 स्क्वायर अपान 2 प्लस 4 स्क्वायर अपान 2। ये आप क्या रख दिए हैं, लिमिट रख दिए। क्या रख दिए, लिमिट रख दिए। और लिमिट रख दिए, बस कैलकुलेट कर लो। क्या कर दो, अब कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेशन में कितना आने वाला है, इधर से कितना आ जाएगा 4 अपान 2 कितना आया 4 अपान 2, यानी यहाँ से 2 आया, 2 माइनस 1 माइनस ये 0, 2 2 जा 4, यहाँ से 4 अपान 2 ये 4 इतना आ गया, ये तो यहाँ से -1 आ गया और 8 और ये तो कितना -4, यानी कितना हो जाएगा ये +3 वोल्ट। किन के बीच है, ए एंड बी, तो कितना हो जाएगा VB माइनस VA। आपका इतना इसका क्या हो जाएगा, प्लस में 3 वोल्ट आ जाएगा। ये लिख लीजिए। तो ये आपका लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।